स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इससे पहले मैंने ऑपरेटिंग रेशो कराई है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो करेंगे। इसका फार्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही हैं जो मैंने दोबारा नहीं बता रहा हूँ, वही जो पीछे आपने याद किए ऑपरेटिंग रेशियो में। इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस था, डेप्रीशिएशन था, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह था, डिस्काउंट, बैड डेट्स वगैरह, वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। और ऑपरेटिंग इनकम वही दो बताई थी मैंने, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। तो ये फार्मूला हमारा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दीजिए, ऑपरेटिंग इनकम क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होता है तो फार्मूला इसका ही बन जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। अगर नेट प्रॉफिट दे रखा हो, कभी ऐसा कुछ हो सकता है, तो नेट प्रॉफिट ले लेना प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ गिने चुने होते हैं, जैसे ये ऑपरेटिंग वो मैंने आपको बता दी, बाकी जो रह गए नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट वगैरह, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, ये सारे कौन से एक्सपेंसेस हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ दो इनकम छोड़ दीजिए, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बाकी सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपको ऑपरेटिंग इनकम के बारे में तो पता है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड आता है, बाकी जो बचेंगी सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पीछे मैंने ऑपरेटिंग रेशियो कराई, जो अभी हमने की थी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दोनों का टोटल आपका 100% होता है। मान लो एक पता है तो दूसरी रेशियो आपकी निकल के आ जाएगी। जैसे मान लो ऑपरेटिंग रेशियो मान लो आपका 70% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? 30% हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको वही जो मेरे पीछे बताए थे, नोट करवाए थे, वही करने। और ऑपरेटिंग इनकम दो बताई थी, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन फिर, तो लर्न कर लेंगे फार्मूला, उसके बाद ही क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ स्टार्ट करना, पहले मत किया करो, ठीक है, लर्न करने के बाद। तो क्वेश्चन आपका है, नई बुक में 102 रहेगा, इसमें ओल्ड बुक में 101 है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। पहले किस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 6 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। ये तो दोनों चीज़ दे रखी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है, तो इसमें तो हम सीधा निकाल सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट केस है, तो इसमें फार्मूला पहले आप ले लेंगे। क्या होता है फार्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,20,000, अपॉन लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो दे रखा है 6 लाख, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 20% ये हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हमें जो डाटा दे रखा है उसके अंदर हमें दे रखा है, एक तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, सेल दे रखी है, एक कॉस्ट दे रखी है। अगर हम सेल में से कॉस्ट घटाएं तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आता है, तो ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देंगे, कितने दे रखे हैं? 20,000, ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लेंगे सेल, फिर हम लेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले जीपी निकालेंगे, जीपी में से ये लेस कर देंगे 20,000। फार्मूला होता है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। सेकंड पार्ट है इसका, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाने, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट उसके लिए होना चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। रिवेन्यू दे रखा है 5 लाख, और कॉस्ट आपको दे रखी है इसके अंदर 4 लाख, तो 1 लाख हमारे पास जीपी निकल के आ गया। तो जीपी हम लेंगे 1 लाख, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे 20,000, ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं, यानी 80,000 ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब फार्मूला लगाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दे रखा है 5 लाख, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 कर देंगे, तो ये रेशियो निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास आएगी रेशियो 16% आएगी। अब तीसरा केस देखेंगे, इसके अंदर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है 10 लाख, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल, सीधा ही दे रखा है, ये भी सेल है और ये भी सेल है, तो सीधा ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। 10 लाख का कितना करेंगे? 25% कर देंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर उसमें से और माइनस कर देंगे, जिससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम लेंगे पहले तो जीपी निकालेंगे, जीपी का सीधा निकल जाएगा आपका। आप क्या करना,
10 लाख आपका रिवेन्यू है, 10 लाख का 25%, 2,50,000 ये हमारा जीपी आ जाएगा। कैसे निकाला? 10 लाख उठा लिया, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट था 10 लाख का, कितना कर दिया 25%, 2,50,000 जीपी। एक तो इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखी हैं 70,000, वो उठा देंगे, इनकम कोई है नहीं, तो 1,80,000, फिर 1,80,000 यहाँ ले लेंगे, अपॉन क्या करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो 18% ये रेशो आ जाएगी। कितने परसेंट आएगी? 18%। कौन सी रेशो निकल के आएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर फार्मूला ले लेते हैं एक बार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे और ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 103 है, नई बुक वाला है क्वेश्चन, दे रहा आपको बता रखा है। ओल्ड बुक में 102 रहेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एक तो रिवेन्यू दे रखा है हमें 8 लाख और जो जीपी दे रखा है वो 25% ऑन कॉस्ट है। 25% ऑन क्या है? कॉस्ट। तो फिर वही इसमें लेट करना पड़ेगा, तो आप कॉस्ट को लेट कर लीजिए, एक्स मान लेते हैं। रिवेन्यू दे रखा है 8 लाख और जीपी हो गया x/4, तो x प्लस x/4 करेंगे, 5x/4 इक्वल टू 8 लाख और 5x इक्वल टू 32 लाख आ जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा, ये निकल के आएगा आपका जो x कॉस्ट निकल के आ जाएगी, और कॉस्ट आपकी आ जाएगी इसमें 6 लाख। 32 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, 6,40,000। x किसको माना था? कॉस्ट, यानी कॉस्ट आ गई 6,40,000। तो फार्मूला लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट, पहले तो ग्रोस प्रॉफिट निकालोगे। ग्रोस प्रॉफिट का फार्मूला हो जाता है रिवेन्यू में से कॉस्ट घटाएंगे, तो रिवेन्यू 8 लाख दे रखा है, कॉस्ट आपने निकाली 6,40,000, तो 1,60,000 आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्रोस प्रॉफिट ले लेंगे 1,60,000, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें दो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक तो ऑफिस वाले हैं, एक सेलिंग वाले हैं। ऑफिस वाले 20,000 है, सेलिंग वाले 28,000 है, तो दोनों एक्सपेंसेस को हम ले लेंगे। तो 48,000 ये आपके कौन से एक्सपेंसेस आ गए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं, जीरो, तो यहाँ निकल के आएगा 1,12,000 आ जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे 1,12,000 अपॉन लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दे रखा है इसमें 8 लाख और मल्टीप्लाई 100, तो 14% ये हमारी कौन सी रेशियो निकल के आएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 103 है, तो इसके अंदर भी एक तो कैश रिवेन्यू दे रखा है हमें 1 लाख, परचेज हमें दे रखी है 2,97,000, क्रेडिट रिवेन्यू दे रखा है 3 लाख। एक तो पूरा रिवेन्यू ले लीजिए पहले, 1 लाख और 3 लाख जोड़ लीजिए, 4 लाख पूरा रिवेन्यू आएगा। परचेज हमारा कॉस्ट में आएगी, कैरी इनवार्ड भी कॉस्ट में आएगा। फाइनेंस कॉस्ट कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है कोई भी आपका ये। एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑपरेटिंग हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड अदर इनकम हो गई, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन है, और इसे क्या निकाल के दिखाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है, बल्कि प्रॉफिट दे रखा है ना, आप रेशो लिख लेंगे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक तरह से ये हो चाहिए, पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे, ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ग्रोस प्रॉफिट का होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो पहले रिवेन्यू लें, रिवेन्यू में दोनों रिवेन्यू जोड़ लेना, कैश भी क्रेडिट भी, यानी 4 लाख आपका पूरा रिवेन्यू फ्रॉम क्या लेंगे? ऑपरेशन लेंगे। और कॉस्ट के अंदर वैसे तो बड़े वाला फार्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं प्लस परचेज लेते हैं। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, तो नेट परचेज दे रखी है, तो 2,97,000 परचेज ले लीजिए। एक कैरेज इनवार्ड दिया हुआ 3,000, वो प्लस कर दीजिए, टैक्स एक्सपेंसेस है, तो 4 लाख, 4 लाख में 3 लाख काट दिया, तो 1 लाख हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट आपका 1 लाख आ रहा है, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें जो दे रखा है, ये फाइनेंस कॉस्ट तो होती नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 40,000, तो 40,000 आपका माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम का। और ऑपरेटिंग इनकम भी दे रखी है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो आप ऐड कर देना।
ऑपरेटिंग इनकम में क्या दे रखा है, वैसे दो होती है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है, तो 67,000 ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। तो फार्मूला लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का। फार्मूला होता है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 67,000 अपॉन लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 4 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारी रेशियो निकल के आ जाएगी जब निकालोगे 67,000 अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई 100, ये रेशियो आएगी आपकी 16.75% आ जाएगा। 16.75% ये हमारी रेशियो निकल के आ जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गए। तो मैंने आज आपको दो रेशो कराई हैं, एक आप तो पीछे की है ऑपरेटिंग रेशो, एक हमने की है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो मतलब जैसे इसमें दोनों का रिलेशन होता है, दोनों 100% के बराबर होती है। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपकी ये है, तो 100 में से घटा दीजिए तो ऑपरेटिंग रेशो आपकी निकल के आ जाएगी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछेगा ऑपरेटिंग रेशो 70% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगी, 30% आप बता देना उसके अंदर, ठीक है। तो ये आज पहले क्वेश्चन यहीं तक करेंगे हम। तो आज आपने दो रेशो कंप्लीट कर लेनी है, एक तो ऑपरेटिंग रेशो और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और आपके नई बुक में क्वेश्चन चले जाएंगे 104 तक आपने क्वेश्चन करने हैं नई बुक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे, ठीक है।